पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करने वाले इनाम पहलवान जो कि नेपाल आज रवाना होंगे, जहां पर वो साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वहां पर कितने इनके मुकाबले होंगे, कैसी इनकी तैयारियां हैं। इनाम पहलवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। इनाम भाई बताइएगा, ये जो आप टूर्नामेंट पर जा रहे हैं, कितने आपके वहाँ पर मैचेस होंगे, टीमें कितनी शामिल होंगी, आपकी तैयारियां कैसी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हमारा पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने लाहौर में हमारा कैंप लगाया था, जो कि 10 दिन पर मुश्तमिल था, जिसमें पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। तैयारियां काफ़ी अच्छी जा रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें इंडिया, नेपाल, साउथ और इसके अलावा भी काफ़ी ममालिक शिरकत कर रहे हैं। तो उसके लिए कैंप के लिए 10 दिन तो बहुत ज़्यादा थोड़े थे, कम से कम 6 माह से 1 साल तक का कैंप होना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद जो खिलाड़ियाँ, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपने अखाड़ों में, कैंप्स में ट्रेनिंग की थी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलेंगे। 7 खिलाड़ी जा रहे हैं, उनमें से 3 से 4 गोल्ड ज़रूर आएंगे। तमाम खिलाड़ी इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेडल लेंगे, अच्छी फॉर्म में हैं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान के लिए अच्छे मेडल जीत कर आएंगे। अच्छा इनाम भाई, आप पहले भी 20 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं पाकिस्तान के लिए। हाल ही में आपने वर्ल्ड बीच रेसलिंग में भी एक गोल्ड मेडल जीता और हैट्रिक मुकम्मल की, पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। आपके जो प्यार करने वाले हैं, जो आपके मद्दाह हैं, आपने पिछली दफ़ा उनके लिए ऐलान किया था प्रेस टॉक में, आपने कहा था कि इस दफ़ा दिसंबर में आप 2 ऐलान करेंगे, एक तो गोल्ड मेडल जीतेंगे, वो खुशखबरी देंगे कौम को, फिर आप अपनी शादी की खुशखबरी आवाम को देना चाहते थे। तो अब क्या ये इसी महीने में शादी होगी? क्या कहेंगे आप अपने मद्दाह को? जी, ट्रेनिंग तो बड़ी अच्छी जारी थी और शादी के जो दिन है वो भी फिक्स होने वाले थे। लेकिन जो मेरी दुल्हन है, उन्होंने फरमाइश किया कि जी ये साउथ एशियन गेम्स का पहले गोल्ड मेडल आएगा और फिर ही जो है ना हम कोई डिसाइड करेंगे शादी की तारीख। तो इस वजह से अब मुझे थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह गोल्ड मेडल जीतने के बाद ही अब कोई इंशाल्लाह दिन डिसाइड करेंगे, तो फिर ही शादी पॉसिबल है अब। अच्छा ये बताइएगा, ये तो आपने शादी की बता दी कि थोड़ी तखीर का शिकार हो गई, मद्दाहों से क्या कहेंगे आप, जो आपके प्यार करने वाले हैं? इस टूर्नामेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? दुआओं की आप किस तरह से उनसे अपील करेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आप पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, इतनी ज़्यादा हमारी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन जो एज अ मुस्लिम, जो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास और सबसे ज़्यादा जो लोग दुआएं करते हैं, कोशिशें करते हैं हमारे लिए, तो उसकी बदौलत ही अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देता है। और मैं अपने कौम को और पूरे जो लोग देखने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, उनसे मैं यही अपील करूँगा कि पाकिस्तान के लिए और मेरे लिए और रेसलिंग के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। 305 रुकनी दस्ता हमारा पूरा पाकिस्तान का कॉन्टिजेंट वहाँ पर खेल रहा है और हर खिलाड़ी अपने सीने में ये दुआ के साथ जा रहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए जीतूं, पाकिस्तान का परचम बुलंद करूं। और 25 से ज़्यादा वहाँ पर मुख्तलिफ गेमों में हमारे खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अवाम हमारे लिए दुआ करेगी, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर अच्छा खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए ज़रूर मेडल जीतेंगे। अच्छा जी, जो इनके प्यार करने वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी मायूसी की खबर है कि इनकी शादी थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन इन्होंने बताया है कि जो इनकी दुल्हन है, उन्होंने फरमाइश की है कि आप साउथ एशियन गेम्स में से गोल्ड मेडल जीत के लाएं, फिर शादी होगी। लेकिन फिर भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुआएं जो हैं वो सबसे मजबूत हथियार है। इनका कहना है कि चूँकि यहाँ पाकिस्तान में पहलवानों के लिए कम वसाइल हैं, उसमें ये सख्त ट्रेनिंग करते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं बड़े बड़े मेडल जीत के। तो इनका ये कहना है कि कौम जो है वो भरपूर दुआ करे इनके लिए, जो पूरा टूर्नामेंट होगा वहाँ पर ये अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। और फिर चूंकि फिर आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी भी होगी, इनकी शादी होगी, तो उसमें इन्होंने पहले भी मीडिया टॉक में ये कह रखा है कि जो उनके प्यार करने वाले हैं उनके लिए खुला इनविटेशन है, कोई भी आ सकता है, इनकी शादी में शमूलियत कर सकता है। तो फर्स्ट जो है पहले इनके लिए दुआ करें कि ये इंशाल्लाह ताला वहाँ पर कामयाब होकर आएँ और फिर जो है वो खुशियों का दौर जो है वो शुरू होगा।